उनके पिता का नाम गोकल ठाकुर, राम दुलारी माँ का नाम, और पिथोजिया गांव में उनका जन्म हुआ, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, जो समस्तीपुर बिहार में स्थित है। 1942 में समाजवादी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान करीब 26 महीने जेल में रहे। 1947 देश की आज़ादी के बाद गांव के स्कूल में शिक्षक बने। 1952 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और जब तक वो जीवित रहे लगातार उस विधानसभा में विधायक चुनकर वो विधानसभा में पहुंचते रहे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में लेके आए। आज उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए इस सरकार, भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां स्वागत करें। अब मैं अपने बीच में समाज कल्याण मंत्री, दिल्ली के लोकप्रिय नेता आदरणीय राजकुमार आनंद जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई ओबीसी कमीशन के चेयरमैन भाई जगदीश यादव जी, जयकिशन ठाकुर जी, रोशन लाल सागर जी, वीरेंद्र पुंज जी, मूलचंद सोलंकी जी, हरद्वारी लाल जी, ओपी ओम साहब, साबिर अली साहब, श्रीमती सुनीता चौहान जी को, सबको मेरा नमन। और सभी को मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इस 100वीं वर्षगांठ पर जय भीम पेश करता हूँ। और आप सबको एक बार नारा लगाने के लिए मैं कहूँगा कि जय भीम, जय कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। आज पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही खुशी की बात है कि आज तक जो कर्पूरी ठाकुर बिहार के रत्न थे, पिछड़ों के मसीहा थे, वो बिहार के रत्न आज भारत के रत्न बनने जा रहे हैं। ठाकुर साहब को जननायक कोई उपाधि की तरह नहीं नवाजा गया। किसी ने ये उपाधि उनको नहीं दी, ये उनको जनता ने दी। वो जन हृदय के सम्राट थे। एक एक आदमी बिहार का उनको अपना हृदय का सम्राट मानता था, जननायक मानता था। स्वभाव से वो इतने अच्छे थे और दूसरों के बारे में सोचने वाले थे। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमेशा लोगों के बारे में सोचा। और उनके बारे में इतनी कहानियाँ मशहूर हैं कि लोग बताते हैं, उनको अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन उनकी जो विज़न था, उनकी जो दूरदृष्टि थी, वो आप ऐसे सोचिए कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ उससे बहुत साल पहले बिहार में उन्होंने पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई। और इसके लिए उनकी सरकार को भी बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा और बहुत उनको ताने और अपमान भी सहना पड़ा। लेकिन वो अपने रास्ते से डगमगाए नहीं, उन्होंने उस रास्ते को चालू रखा। आज जो पिछड़ों के मसीहा के रूप में उन्होंने जो शुरुआत की, आज जितने भी आंदोलन पिछड़ों के लिए हो रहे हैं, चाहे वो लालू यादव जी कर रहे हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी कर रहे हों या कोई और कर रहे हों, वो सब ठाकुर साहब की मेहरबानी है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, उन्हीं के
रास्तों को देख देख कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की ईमानदारी के बारे में ये कहा जाता है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इनके पास ना तो अपनी कोई कार थी, ना ही अपना कोई घर था। ना अपनी कोई कार खरीदी, ना अपना कोई घर खरीदा, बिल्कुल सिंपल रहे। और यहाँ तक कि जब वो विधायक थे तो एक बार एक विधानमंडल, पूरे इंडिया के जो विधायक 2-2 4-4 हर स्टेट से जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ठाकुर साहब भी उसमें गए, तो उनके पास कोट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया गए थे पहले, फिर उसके बाद यूगोस्लाविया गए थे, और वहाँ पर उनके पास कोट नहीं था। तो उन्होंने अपने दोस्त का कोट लेकर गए, वो दोस्त का कोट भी फटा हुआ था। तो यूगोस्लाविया में जब गए तो वहाँ के जो उसके चेयरमैन थे, शायद आपको ज़्यादा पता होगा, हाँ, तो उन्होंने वो कोट खरीदकर उनको एक भेंट किया। तो इस तरह की एक ईमानदारी की बातें जो आज सिर्फ बातें की जाती हैं, वो उसकी डेफिनेशन थे कर्पूरी ठाकुर जी। सामाजिक न्याय की शिक्षा के मामले में भी वो बहुत विजनरी रहे। 10वीं तक की शिक्षा को उस ज़माने में उन्होंने फ्री कर दिया था। और चूँकि बिहार में उस समय अंग्रेज़ी की वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्होंने इंग्लिश की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया था। मतलब इंग्लिश का पेपर तो होगा लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो उससे एक शिक्षा में क्रांति आई। बहुत से लोग जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, एक फोबिया था बच्चों के मन में, वो पढ़ना शुरू हुआ। और आज ये हालत हो गई है कि चाहे वो IAS हों या कोई और हों, बिहार के बच्चे सबसे आगे होते हैं। तो एक सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर वो सारी बाधाओं को पार करके चला जाता है। तो उनके ज़िंदगी की बहुत सारी बातें हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम लिफ्ट नई लगी थी, तो सेक्रेटेरिएट में जहाँ वो काम करते थे तो वहाँ अलाउ नहीं था। ये मैं अंग्रेज़ों के ज़माने की बात नहीं कर रहा, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जो ठाकुर साहब मुख्यमंत्री थे। तो जो कर्मचारी थे वो लिफ्ट में जाना उनको अलाउ नहीं था, वो जीने से ही जाया करते थे। और जो मंत्री हैं, MLA हैं, ये लिफ्ट से जाया करते थे। इन्होंने मुख्यमंत्री बन के जब देखा कि ऐसा हो रहा है, इन्होंने सारे कर्मचारियों को लिफ्ट से आना जाना शुरू कराया। और साथ में मंत्री और कर्मचारी साथ में लिफ्ट से आने जाने लगे। ये एक बात है जो ठाकुर साहब को बाकी लोगों से अलग करती हैं और जननायक की सही डेफिनेशन देती हैं। मैं उनको हृदय से नमन करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय